क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। वो कहता है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में AB बराबर D है और AB समांतर है DE के, और वो कहता है BC इक्वल है EF और BC समांतर है EF। तो शीर्षों AB और C को क्रमशः शीर्षों D, E और F से जोड़ा जाता है। ठीक, तो दर्शाइए कि चतुर्भुज ABD एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज BEFC एक समांतर चतुर्भुज है और AD समांतर है CF और AD बराबर है CF के। आगे कहता है चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, और आगे कहता है AC बराबर DF, और उससे आगे कहता है त्रिभुज ABC सर्वांग है त्रिभुज DEF के। तो अब देखिए जो हमसे वो कहता है दर्शाना है, उसको हमने क्या लिख लिया, हमें सिद्ध करना है। ठीक, और जो हमारा क्वेश्चन है वही हमारा क्या है, स्टेप नंबर दिया हुआ है। अब हमें क्या लिखा है, ABC त्रिभुज और त्रिभुज DEF में क्या है, जो AB है वो DE के बराबर है और समांतर है। इसी तरह से जो BC है वो EF में क्या है, बराबर है और समांतर है। ठीक, उसके बाद वो कहता है कि ABC को क्रमशः DEF से जोड़ा गया है। ये हम लिखेंगे दिया हमें। ठीक, सिद्ध करना हमने लिख लिया है। अब अगला स्टेप आता है हमारा उत्पत्ति का। ठीक, तो पहला देखिए, पहला हमसे कहता है चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए जो ABED है, इसमें जो AB है वो DE के बराबर है, हमसे पहले कह रहा है, और क्या कह रहा है वो, ये दोनों क्या है, समांतर है। ठीक, अब देखिए जब ये दोनों समांतर हैं, दोनों लाइन और बराबर दूरी की हैं, तो जब हम A से D को मिलाएंगे, B से E को मिलाएंगे, तो ये दूरी बराबर है। जाहिर सी बात है जितना B है उतना ही AD होगा। ठीक, लंबाई बराबर होगी, और जब ये दोनों तरफ समांतर है तो ये भी क्या होंगे, आपस में समांतर होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि चतुर्भुज ABED में, ठीक है, AB समांतर किसके, ED के, वह AB बराबर है किसके, ED के, तब यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, सिर्फ हमें ये लाइन लिखनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई AB बराबर ED के और साथ में क्या है, समांतर। जाहिर सी बात है दूसरा योग है इसका, वो BE और AD क्या होंगे, बराबर होंगे और समांतर होंगे। ठीक, आगे कहता है चतुर्भुज BEFC ठीक है, BEFC क्या बता रहा है, समांतर चतुर्भुज के लिए कह रहा है। ये वाला फर्स्ट था, यहां सेकंड है। तो अब देखिए इस BEFC में जो BE है वो EF के क्या है, बराबर है, हमने क्वेश्चन में पहले बता दी है, और क्या है, समांतर है। जब ये दोनों बराबर हैं और समांतर हैं, तो जब B को E से और C से F को मिलाएंगे तो B से E की दूरी और C से F की दूरी बराबर होगी। ठीक है, और जब ये BC और EF समांतर हैं तो जो BE है वो CF भी क्या होगा, समांतर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि चतुर्भुज BEFC में BC व EF जो युग्म है, ठीक है, बराबर व समांतर है। ठीक है, तब यह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक, इसी आधार पर क्या है, यह हमारा समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक, और आगे हमें सिद्ध करना है, आगे हमें सिद्ध करना है जो AD समांतर है CF के, यानी जो AD है वो CF के समांतर है और बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए थर्ड में करना है। अब ABED समांतर है, तो जाहिर सी बात है जो AD है वो B की क्या है, बराबर है और समांतर है। इसी तरह से जो BEFC है क्या है,
बराबर और समांतर है, तो क्या कह सकते हैं जो बीई है सी एफ के बराबर है और समांतर है। ठीक, अब चूंकि ए डी बी के बराबर समांतर है और बीई सी एफ के समांतर बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं ए डी सी एफ के क्या होगा बराबर होगा और समांतर होगा। तो क्या लिखेंगे चूंकि चूंकि चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, तब एडी बराबर बीई व एडी समांतर है किसके बीई के। इक्वेशन 1 मान लो आप इसको। ठीक, इसी प्रकार चतुर्भुज बीई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है, तब जो बीई है क्या बराबर है सी एफ के, वह जो बीई है वो समांतर किसके सी एफ के। इक्वेशन 2 मान लो। ठीक, अब देखो जो एडी है वो बी के बराबर है और जो बी है किसके बराबर है सीएफ के बराबर है, तो जाहिर सी बात है क्या कह सकते हैं जो एडी है वो सीएफ के बराबर है। इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं जो एडी है समांतर किसके है सीएफ के है। तो क्या लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे बीई तो एडी बराबर सीएफ व एडी समांतर किसके सीएफ। इक्वेशन 3 मान लो और ये हमें क्या था प्रूफ करना था। ठीक, आगे वो कहता है चतुर्भुज एसीएफडी एक समांतर चतुर्भुज है। एसीएफडी एक क्या है समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए हमने यहाँ क्या प्रूफ किया है जो एडी है वो बराबर है किसके सीएफ के बराबर है और एडी क्या है सीएफ के समांतर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक युग्म समांतर बराबर है तो दूसरा युग्म क्या होगा बराबर और समांतर होगा। तो क्या कर सकते हैं समीकरण 3 से क्योंकि एडी समांतर सीएफ व एडी वो एडी बराबर सीएफ व एडी समांतर किसके सीएफ के, तब ठीक तब चतुर्भुज ए सी एफ डी में जो एसी है वो बराबर होगा किसके डीएफ के, व जो एसी है वो समांतर किसके होगा डीएफ के। ठीक है, तो इसलिए लिख देंगे इसलिए चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, आमने सामने की भुजा क्या है बराबर होती है और समांतर होती है, इसलिए क्या हमारा ये समांतर चतुर्भुज है। अब आगे क्या कहता है एसी बराबर डीएफ ये प्रूफ करना है एसी बराबर डीएफ। अब लिख देंगे भाई क्योंकि जो एसी एसी एफ भी क्या है हमारा समांतर चतुर्भुज है, लिख देंगे क्योंकि ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तब जो एसी है वो क्या होगा वो डीएफ के बराबर होगा। ठीक है, आगे कहता है त्रिभुज एबीसी सर्वांग समेत डीईएफ के त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डीईएफ में। ठीक, इसको क्वेश्चन 3 मान लिए, यहाँ पे क्वेश्चन 4 मान लो इसको और इसको क्वेश्चन 5 मान लो। ठीक है, अब क्या आता है एबीसी वो डीएफ में क्या है समांतर बताना है। ठीक, तो सबसे पहले एबीसी में और डीईएफ में क्या है एबी बराबर हमें डीई बता रखा है, हमें क्वेश्चन में दिया है हमें, तो लिख देंगे एबी बराबर डीई दिया है। ठीक है, और
BC बराबर क्या है, EF है, BC बराबर EF। अब BC बराबर क्या है, EF है, ठीक, लिख देंगे BC बराबर EF, क्योंकि BEFC एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए क्या है, ABC बराबर क्या है, BC बराबर क्या है, EF है, ठीक। और इसी प्रकार जो CA है वो क्या है, FD है, ठीक। जो CA है यानी कि क्या है, जो AC है वो क्या है, DF है, इक्वेशन 5 से AC बराबर DF, समीकरण 5 से, ठीक है। अब देखो तीनों भुजा हमारी क्या है, बराबर आ गई, तो हम इसलिए क्या कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है। यही हमें क्या था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, वो कहता है एबीसीडी एक समलंब है जिसमें AB समांतर है डीसी के और AD बराबर है BC, तो दर्शाइए कि एंगल A बराबर एंगल B, एंगल C बराबर एंगल D और त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज BAD के, ठीक। और फोर्थ कहता है विकर्ण AC बराबर क्या है, विकर्ण BD है, ठीक है। संकेत में दे रखा है AB को बढ़ाइए और C से होकर DA के समांतर एक रेखा खींचिए जो बड़ी भुजा AB और EB पर प्रतिच्छेदित करे। तो अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB DC के समांतर है और AD क्या है, BC के बराबर है, ठीक। और जो हमें दर्शाने के लिए कह रखा था उसको हमने लिख लिया सिद्ध करने में, ठीक है। और जो हमारा दिया वाला स्टेप आता है, स्टेप इसमें क्या लिखेंगे, दिया है हमें क्या, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB BC के समांतर है और AD बराबर क्या है, BC है, ठीक है। ये हम लिखेंगे, उसके बाद सिद्ध करना है, ठीक। और उसके बाद हम लिखेंगे रचना। रचना में क्या है, AD के समांतर CE एक रेखा खींची और क्या लिखेंगे, AD के समांतर CE रेखा खींची व AB को बिंदु E तक, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या कहता है, वो त्रिभुज ABC की बात कर रहा है, ABC की, तो त्रिभुज कब बनेगा, जब तीन भुजाएं होंगी, तो मतलब क्या हम इसको A से C को मिला देंगे, ठीक है। और इसी प्रकार क्या लिखेंगे, A को C से मिलाया, आगे क्या था, BAD, तो ऐसी बात है BD भुजा बनेगी इसमें, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रचना हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, मिलाया वह B से D को मिलाया, ये हमारे रचना का स्टेप। अब आगे आता उत्पत्ति, ठीक है। अब देखो हमें सिद्ध करना है जो एंगल A है वो एंगल B के बराबर है, मतलब ये जो पूरा एंगल है ये इस पूरे एंगल B के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब देखिए इस AD के समांतर क्या है, CE है, ठीक है, समांतर है और बराबर भी है, ठीक। जब CE और CB आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो लिखेंगे क्या, चूंकि AD बराबर है CB के, हमें दे रखा है, ठीक है, वह AD बराबर है CE के, रचना से, ठीक है। तब
जो सी बी है वो क्या सीई के बराबर है, ठीक है। और इसीलिए त्रिभुज सी बीई में, त्रिभुज सीईबी में क्या होगा, एंगल सी बीई बराबर होगा एंगल बीईसी के, ठीक है। समान भुजाओं क्या होते हैं, समकोण बराबर होते हैं, लिख देंगे। समान भुजाओं के समकोण, ठीक है, बराबर होते हैं। इक्वेशन 1 मान लो आप इसको, इक्वेशन 2 इसको 1 मान, ठीक है। अब ये जो कोण है हमारा, ये पूरा कोण एंगल सी जो है, ठीक है, वो क्या है, आगे लिखेंगे। चूंकि ए ई व डी सी क्या समांतर है और बीसी तिर्यक रेखा है। अब ये जो AE है वो क्या है, BC के समांतर है, और इन दोनों रेखाओं के लिए जो BC है वो क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तब ये एंगल और ये पूरा एंगल क्या होगा, बराबर होंगे, एकांतर कोण बनेंगे हमारे। तो क्या लिख देंगे, एंगल सी बी ई बराबर एंगल बी सी डी, क्या आएगा, इक्वेशन 3, ठीक। ये वाला कोण और इस कोण में क्या आ गया, ये बराबर आ गया, ठीक है। तो अब जो हमारा ए डी सी ई है वो क्या है, हमारा समान चतुर्भुज है। आगे लिखेंगे, क्योंकि ए डी सी ई समांतर चतुर्भुज है, तब क्या होगा, एंगल ए जो होगा वो क्या है, इस पूरे एंगल डी सी ई के बराबर होगा। तब एंगल ए बराबर एंगल डी सी ई समकोण है, इक्वेशन 4, ठीक है। और इसी तरह से एंगल जो डी होगा, ये जो एंगल डी है वो हमारा बराबर होगा किसके, एंगल बीईसी, बीईसी के बराबर होगा, इक्वेशन 5 आ गई, ठीक है। अब यहाँ देखो जो एंगल ए है वो डीईसी के बराबर है, डीसीई के बराबर है, तो क्या लिखेंगे, अब समीकरण 4 से एंगल ए बराबर डीसी दे रखा हमें, डीसीई, और ये डीसीई है वो क्या है हमारा, एंगल डीसीबी प्लस क्या है, ये बचा कुछ एंगल हमारा, ये क्या है, बीसीई, ठीक है। तो एंगल डीसी को लिखने से पूरे एंगल को मैं क्या लिख दे, दो भागों में बांट दिया, मतलब क्या है, बीसीडी लिख लो या फिर डीसीबी लिख लो आप, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया है। अब जो बीसीई है, ठीक, तो बीसीई क्या है हमारा, बीसीई ये वाला हो गया, और जो डीसीबी है डीसीबी यानी कि बीसीडी वो क्या है हमारा, तो बीसीडी है वो क्या है, सीबीई के बराबर है। जो हमारा बीसीडी है वो सीबीई के बराबर है, और ये जो सीबीई है वो किसके बराबर है, बीई सी के बराबर है, वो किसके बराबर है, बीईसी के बराबर है। क्या लिखेंगे, एंगल बीईसी प्लस एंगल बीसीई, ठीक। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से, ठीक है। इस डीसीबी का मान कहां से आया, मतलब इस बीसीडी का मान कहां से आया हमारा, ये बीईसी वो यहां से आया। सीबीई बराबर क्या है, सीबी बराबर बीसी, और ये बीसीडी है तो बीसीडी बराबर किसके होगा, बीईसी के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या लिखिए, समीकरण 2 है 3 से। अब देखो
जो एंगल बी ई बी ई सी और प्लस बी सी ई है, यानी ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, वो किसके बराबर है? इस पूरे एंगल के बराबर है। क्यों? बहिष्कोण बन रहा है, तो क्या लिखेंगे? एंगल ए बराबर, ये क्या एंगल बी है, एंगल बी, चूंकि एंगल बी क्या है? त्रिभुज बीसीई का बहिष्कोण है। ठीक है, तो क्या प्रूफ हो गया? एंगल ए बराबर एंगल बी, तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, पहली कंडीशन प्रूफ होगी। अब आगे क्या आता है? एंगल सी बराबर क्या है? एंगल डी के है। मतलब बी सी डी जो है एंगल यू सी है, वो किसके बराबर बता रहा है? एंगल डी के बराबर बता रहा है, यानी कि इस एंगल के बराबर जो है वो बता रहा है। ठीक है, तब ठीक है, तो अब देखो एंगल सी एंगल डी के बराबर प्रूफ करना है, तो लिख देंगे जो ए बी है वो डीसी के समांतर है, और एडी और बीसी क्या है? इसकी तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? चूंकि ए बी समांतर है डीसी के और एडी व बीसी तिर्यक रेखा है, तब ये जो एंगल ए है, कंप्लीट एंगल ए प्लस ये एंगल डी है, एंगल डी, इसका मान क्या होगा? 180 होगा। अंतःकोण है, लिख देंगे अंतःकोण, अंतःकोण यू। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम इसको? जो एंगल डी है उसको क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस एंगल ए। इक्वेशन 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7। ठीक है, और इसी प्रकार ये जो एंगल बी है और ये जो एंगल कंप्लीट सी है, इसका मान क्या आएगा? 180 आएगा। इसी प्रकार एंगल सी प्लस एंगल बी का मान 180। ठीक है, अंतःकोण है, ठीक, और एंगल सी बराबर कर सकते हैं हम 180 माइनस एंगल बी, उठा के धर लेंगे, और जो एंगल बी है इसका मान क्या है? एंगल ए है, तो क्या लिख दिया? एंगल सी बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल ए, समीकरण 6 से। कहां से मान आया? समीकरण 6 से आया। एंगल बी का मान एंगल ए का मान है समीकरण 6 से आया। ठीक है, तो एंगल सी बराबर ए है, इसको इक्वेशन आप मान लो 8, इक्वेशन 8। अब देखो इक्वेशन 7 और 8 का कंपैरिजन करें तो डी की वैल्यू वही है जो एंगल सी की वैल्यू है, तो क्या कह सकते हैं? डी और सी क्या है? बराबर होंगे, तो लिख देंगे समीकरण 7 व 8 से। एंगल सी बराबर एंगल डी, तो यही हमें क्या था? प्रूफ करना था। इसको इक्वेशन चाहे 9 मान लो। ठीक, आगे कहता है त्रिभुज ए बी सी क्या है? सर्वांश हमने बी ए डी के, ए बी सी ये त्रिभुज और बी ए डी ये त्रिभुज क्या कह रहा है? सर्वांशम की बात कर रहा है। ठीक है, तब ठीक है, तब कौन सा है? थर्ड हमारा त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी ए डी में। ठीक है, अब यहां देखो जो ए बी है दोनों के लिए कॉमन है, जो बेस है इसका कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो लिखेंगे ए बी बराबर ए बी, उभयनिष्ठ। ठीक है, ए डी बराबर बी सी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, बता रखा है, तो ए डी बराबर क्या आ जाएगा? हमारा बी सी आ जाएगा, देखेंगे दिया है। ठीक है, और इसका जो एंगल ए है इस त्रिभुज में जो एंगल बी है वो क्या है? आपस में बराबर है, इक्वेशन 6 से। एंगल ए बराबर एंगल बी, समीकरण 6 से। अब क्योंकि यहाँ पे दो भुजाएं एक कोण बराबर है, तो हम कह सकते हैं हमारा त्रिभुज क्या? सर्वांगसम है, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है,
त्रिभुज बी ए डी के। तो ये हमें क्या था, प्रूफ करना था। इक्वेशन 10 मान लो चाहे आप इसको, ठीक है। अब आगे क्या आता है, विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD है। फोर्थ क्वेश्चन इसका लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC सर्वांग में त्रिभुज BAD के, ठीक है, ABC ये तो त्रिभुज है, BAD के क्या है, बराबर है सर्वांग में, तो इसका प्रत्येक भुजा प्रत्येक कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जो AC बराबर क्या आएगा वो BD का है। तो AC बराबर BD, यही हमें प्रूफ करना था, AC बराबर BD।